तो हमारी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 शेयर्स हमारी प्राइवेट कंपनी इशू करेगी, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 शेयर्स इशू करेगी। तो जब भी हमारे शेयर्स की बात आएगी, चाहे वो 1 शेयर हो 2 शेयर हो, उससे हमें मतलब नहीं है, जैसे ही हमारा शेयर टर्म आएगा सेबी एक्ट वहाँ पे कूदता हुआ आ जाएगा। तो एक प्राइवेट कंपनी भी, एक छोटी सी कंपनी भी है जो भले ही ज़िंदगी भर 2 शेयर होल्डर से ही चले, तो भी उसको कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट तो फॉलो करना ही करना है। और पब्लिक कंपनी को भी कंपनीज एक्ट और सेबी, ये तो हमारे मैंडेटरी हैं, ये हमारे प्राइमरी एक्ट है जो एक हर तरीके की कंपनी पे लागू होता है। क्योंकि जब आपकी कंपनी है मतलब आप इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो मतलब सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटी लॉ का मतलब सेबी। अब आता है हमारा SCRA। अब प्राइवेट कंपनी तो अपने आप को लिस्ट करवाती नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, केवल पब्लिक कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती हैं। तो ये बात अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी आप लोगों के लिए नया है। प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती ही नहीं है, पब्लिक कंपनी करवा सकती है। पब्लिक कंपनी कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कैन बी का मतलब क्या है? मैंडेटरी नहीं है। कैन बी का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल। पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि हमें लिस्ट करवाना ही करवाना है। प्राइवेट कंपनी तो अपने आप को लिस्ट करवा ही नहीं सकती, पब्लिक कंपनी के ऊपर ऑप्शन है। तुम करवाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, तुम नहीं करवाना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने सोचा कि हम अपने आप को लिस्ट कराएंगे, हमने आपको क्या बताया था? SCRA। ये किसको गवर्न करता है? स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है हमारा SCRA एक्ट। ये भी हमने आपको लिखवाया भी था, ये कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने लिखा है। SCRA गवर्न करता है स्टॉक एक्सचेंज को। तो अब आया आपका, अगर पब्लिक कंपनी ने अपने आप को लिस्ट करवाया तो उसके ऊपर SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी लागू हो जाएगा। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है, नहीं, सेबी किसको गवर्न करता है? सिक्योरिटीज़ को। किसी भी नाम से, किसी भी तरीके की, कितनी भी अमाउंट की, कितने भी नंबर की आपने सिक्योरिटीज इशू करी, इट इज़ इररेलेवेंट। 1 सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी, 1 बंदे को, 2 बंदे को, 1 रुपये की, 2 रुपये की, इट इज़ इररेलेवेंट। सिक्योरिटी अगर इशू हुई है, सेबी एक्ट आएगा। अगर वो चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है तो SCRA एक्ट आएगा। तो सेबी एक्ट हर तरीके की कंपनी के ऊपर लगता है, लेकिन SCRA किसके ऊपर लगता है? जो अपने आप को लिस्ट कराते हैं, बस। तो ये हमारा मेन था, ये हमारा एक आइडिया था कि सेबी होता क्या है। तो ये आप लोग अगर लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग अभी अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में जो एक मिथ थी कि सेबी गवर्न करता है, जब भी हम लोग पहली बार अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी चलो खैर फेस टू फेस नहीं हो पा रही है, हम लोग की ऑनलाइन है, तो जब हम लोग फेस टू फेस क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहली बार पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेबी, तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये तो हमें पता ही है, सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज नहीं, सेबी का मतलब सिक्योरिटीज़ लॉ, वो सिक्योरिटीज़ को गवर्न करता है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो सेबी क्यों आया था? इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए आया था, सिक्योरिटी मार्केट के लिए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए आया था, उसको गवर्न करने के लिए आया था, ताकि अगर किसी इन्वेस्टर को सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जाना है अपील फाइल करने के लिए। तो ये चीज़ हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो यही है, क्योंकि इसमें हम लोग वो सारे टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपका स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि सेबी है क्या, तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से आपका मिनिमम 7 to 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो जो हमारे सिक्योरिटीज़ लॉ का है वो ये, जैसे हम लोग ने कंपनी लॉ और SBC और ये सब सब्जेक्ट्स है हमारे, जिसमें केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। सेबी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में भले इसकी लैंग्वेज हम लोग को थोड़ी डिफिकल्ट लगे, लेकिन उसके लिए हम लोग हैं, इसीलिए हम लोग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं
भले ही लैंग्वेज हम लोग को डिफिकल्ट लगती है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं आपको गाइड करने के लिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, इस बुक से बहुत घुमा फिर आके केस स्टडीज़ नहीं आती हैं, तो केस स्टडी तो इससे बिल्कुल भी नहीं आती है, तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसमें कहानियाँ वहानियाँ लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं, जो एक्चुअली में सेबी है वही हम लोग लिख सकते हैं, तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपके 60+ लाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया है सेबी क्या है, हमने आपको बताया है सैट क्या है, सेबी के खिलाफ हम लोग अपील करते हैं वो सैट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। Introduction. The Securities and Exchange Board of India was established on 12th April 1992 in accordance with the provisions of SEBI Act 1992, the first statutory body. तो ये एक पहली बॉडी थी जो किसको गवर्न कर रही थी, ये जो सिक्योरिटीज़ को गवर्न कर रही थी, तो ये पहली बॉडी थी विच गवर्न सिक्योरिटीज़ एंड एम्स एट इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इसका मोटिव था इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन, क्योंकि इन्वेस्टर अगर प्रोटेक्टेड फील करेंगे तो वो पैसा लगाएंगे, जब वो पैसा लगाएंगे तब कंपनी को पैसा मिलेगा, जब कंपनी को पैसा मिलेगा तभी तो हमारी कंपनी जो है वो आगे अपना काम स्टार्ट करेगी, और काम करेगी तभी तो उसको आगे बिजनेस में पैसों की जब भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, सब कुछ होगा, तो पैसे की ज़रूरत। सेबी कैन स्पेसिफाई द मैटर टू बी डिस्क्लोज एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। तो हमने आपको बताया था सेबी का मोटिव क्या था, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करना, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर मतलब कंपनी को क्या क्या चीज़ें सेबी के पास फाइल करना है। हम लोग ने बड़ा कंपनी होती है वो आरओसी के पास फाइलिंग करती है, नहीं कंपनी, वो तो हम लोग ने क्योंकि केवल कंपनीज एक्ट पढ़ा, आपको जो जो चीज़ें आरओसी के पास फाइल करनी है आपको साइमल्टेनियसली वो सारी चीज़ें, अगर वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हम लोग को वो सारी चीज़ें सेबी के पास भी फाइल करनी होती हैं। क्यों, हमारा मोटिव क्या, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन। कैन इशू डायरेक्शन टू ऑल इंटरमीडियरीज एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट फॉर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इंटरमीडियरीज मतलब आपने पढ़ा होगा ब्रोकर्स हैं हमारे, ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, हमारे एक अलग से चैप्टर्स भी जिसमें सारे इंटरमीडियरीज के बारे में बताया गया है। अंडरराइटर्स होते हैं, ये आपने शायद अकाउंट्स वगैरह में ही पढ़े होंगे। डिवेंचर ट्रस्टीज होते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है सिक्योरिटी मार्केट में, जो आपको शेयर्स खरीदने में, बिकवाने में, ट्रांसफ़र करवाने में मदद करते हैं, उनके ऊपर भी रूल्स रेगुलेशन डायरेक्ट किए जाएंगे कि कैसे तुम्हें काम करना है, कैसे तुम्हें इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, टाइमली तुम्हें काम करना है। और कभी भी सेबी आपके ऊपर मतलब इंटरमीडियरीज पे या कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके की इंक्वायरी वगैरह लेवी कर सकता है। अगर कभी भी सेबी को लगता है कि आप जो काम कर रहे हो वो इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट जा रहा है या हमें डाउट हो रहा है आपकी फंक्शनिंग पे, तो वो कभी भी इंक्वायरी वगैरह के लिए बोल सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि कभी भी आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई है आप उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि सेबी में पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। सेबी में जो मिनिमम पेनल्टी है वो 1 लाख रुपीज़ की है, 1 लाख रुपीज़ ईच डे। आगे हम लोग पेनल्टीज़ भी पढ़ेंगे, जो कि मैक्सिमम आपकी एक्सटेंड हो सकती है 1 करोड़ तक। तो पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है आपको कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं करोगे तो वो पर डे के हिसाब से 1 लाख की पेनल्टी लगाने लगेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1992 अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमने आपको पहले भी लिखवाया, क्या लिखवाया कि सेबी का मोटिव क्या था। सबसे पहला मोटिव सेबी का क्या था, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन। सेबी एक्ट के आने का मोटिव ही यही था कि हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड होंगे तभी हमें पैसा मिलेगा, और काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पैसा तभी आएगा जब हमें आप पे फेथ होगी। आप पे फेथ हमें तभी होगी जब हमें पता है कि आपके ऊपर कुछ कोई है, कोई अथॉरिटी है। अगर तुमने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश करी तो एक अथॉरिटी है जहाँ पे हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं, जो हमें फेवर करेगी, जो हमारी मदद करेगी। तो सेबी जब से आया है तब से सेबी का
मोटिव है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। इट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू फ्रेम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और सेबी ने टाइम टू टाइम काफ़ी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करा है जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा। कभी भी वो आपके ऊपर इंक्वायरीज कंडक्ट करा सकता है, आपके अकाउंट्स की ऑडिट के लिए ऑर्डर दे सकता है, आपके ऊपर पेनल्टीज लगा सकता है, आपकी कंपनी में आके कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह सर्च कर सकता है। सीज का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, जिसको हम लोग कॉन्फिस्केट भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना और अपने तरीके से उसकी इंक्वायरी करवाना। इन शॉर्ट इट हैज़ बिन गिवन नेसेसरी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। तो हमारे गवर्नमेंट ने सभी को पावर दिया कि अगर तुम्हें सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऑर्डरली मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टर्स से रिलेटेड कुछ भी रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर तुम्हारे पास है। तुम इन्वेस्टर्स से रिलेटेड हर तरीके के डिसीजंस ले सकते हो। सेबी के आने के मोटिव हमने आपको लिखवाए, 3 मोटिव है, और जब एग्जाम में भी आएगा तो आप ये तीनों ही लिखोगे, चौथा मोटिव नहीं है। फंक्शन सेबी के बहुत सारे हैं, पावर सेबी की बहुत सारी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेबी के केवल ये 3 है। जैसे कि हमने पहले भी बोला आपको, इजी है, भले ही अभी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पहली बार आप ये बुक पढ़ रहे हो, कुछ आइडिया नहीं है, हमें लगता है कि सेबी है क्या। जैसे जैसे हम लोग बुक में आगे बढ़ेंगे आपको ये सारे वर्ड्स और ईजी लगने लगेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अपने आप से बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बताना है, इसमें केस स्टडीज़ वगैरह नहीं आती हैं। मुश्किल से अगर एक आध आ जाए तो आ जाए, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। केस स्टडीज़ नहीं आती हैं इसमें, इसीलिए ये हमारा स्कोरिंग बहुत माना जाता है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स 3 ही हैं जो हमने आपको लिखवाए थे। सेबी के ऑब्जेक्टिव्स केवल और केवल ये 3 हैं, चौथा ऑब्जेक्टिव नहीं है सेबी का। तो अगर एग्जाम में आता है तो हम ये 3 ऑब्जेक्टिव्स ही लिखेंगे हम लोग। हम 4th ऑब्जेक्टिव अपने मन से नहीं बना सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने आपको क्या बताया, जब से हम लोग ने ये बुक स्टार्ट करी है तब से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेबी के आने का मोटिव क्या था, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करना इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड और बाकी भी हम बहुत तरीके की सिक्योरिटीज़ अभी पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटीज़ होती हैं, बाकी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमसे पैसा लेती हैं और हमें प्रॉमिस करती है कितना रिटर्न देंगे, तो वो सब सिक्योरिटी की ही डेफिनेशन में आता है। सिक्योरिटी का मतलब केवल शेयर डिबेंचर नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब हर उस नाम से जिससे आपसे पैसा लिया जाए और आपको प्रॉमिस किया जाए कि हम टाइम टू टाइम आपको इतना रिटर्न देंगे और इतना टाइम ओवर होने के बाद हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे, वो सारा हमारा सिक्योरिटीज़ में ही आता है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिन जिन लोगों ने किसी भी नाम से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है उनको प्रोटेक्शन दी जाए। टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को और प्रमोट करो और डेवलप करो और गवर्न करो और उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाओ। किसके लिए रूल रेगुलेशन हो, सिक्योर। तो रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो रूल रेगुलेशन आपके इतने टफ होने चाहिए कि कोई कंपनी, कोई भी इंटरमीडियरी इन्वेस्टर्स के साथ धोखा करने की ना सोचे। अगर आप धोखा करने की सोचोगे तो आपके ऊपर ये पेनल्टी है और ये हमारी मिनिमम पेनल्टी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेनल्टीज़ जो 25 करोड़ तक भी जाती हैं, तो ये तो बहुत मिनिमम है। 1 लाख रुपये पर डे से लेके 1 करोड़ तक की हम जो पेनल्टी की बात करें, ये बहुत मिनिमम पेनल्टी है। तो वो इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाते हैं कि तुम सोचो भी ना धोखा करने की। अगर तुमने किया भी और कल को तुम पकड़े भी गए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है सेबी है क्या और सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेबी कैसे आया, सेबी के पावर्स और फंक्शंस, कैसे ये इन्वेस्टिगेट करता है। ऊपर हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा ना, इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा। उसके अलावा जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हम लोग ने सैट पढ़ा, सैट के पावर, फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो सेबी है, सेबी भी प्रॉपर इनकॉर्पोरेटेड है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट के हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो सेबी भी हमारी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वही सारे फीचर्स सेबी के पास भी हैं। Section 3 of SEBI Act provide that there shall be a board by the name of SEBI.
कंपनी लॉ में जब भी हम लोग बोर्ड की बात करते हैं तो एक पहली चीज़ जो यहाँ पे हम लोग पढ़ लें कि कंपनी लॉ में कभी भी हम लोग जब बोर्ड की बात करते हैं वो हमारा कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस बुक में कहीं पे हम लोग बोर्ड पढ़ेंगे, हर जगह सेबी नहीं लिखा, हर जगह बोर्ड लिखा है। उसका मतलब होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी को ही इन्होंने शॉर्ट में बोर्ड बोला है। तो कंपनी लॉ में जब भी हम लोग बोर्ड वर्ड पढ़ते हैं उसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट में कहीं पे भी हम लोग बोर्ड वर्ड पढ़ेंगे उसका मतलब क्या होगा, सेबी। तो यहाँ पे हमारा एक बोर्ड को इनकॉर्पोरेट किया गया, बोर्ड का मतलब सेबी बोर्ड। तो क्योंकि ये प्रॉपर इनकॉर्पोरेटेड है तो ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट का भी परपेचुअल सक्सेशन है, सिक्योरिटी का भी, सेबी का भी परपेचुअल सक्सेशन है। सेबी में लोग आएंगे जाएंगे, इनके ऑफिसर्स बदलते जाएंगे, इनके एम्प्लॉयज़ बदलते जाएंगे, लेकिन सेबी अपने नाम से काम कर रहा है। लोगों की लाइफ पे इसकी लाइफ डिपेंडेंट नहीं है। कॉमन सील, इसका भी अपना एक स्टैम्प है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है। सेबी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगा, बेचेगा, ट्रांसफ़र करेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो लोगों के ऊपर केस कर सकता है, लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो इट विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स ओन नेम, मतलब सेबी के नाम से इट कैन स्यू एंड बी स्यूड। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके अलावा ये कहीं पे भी चाहे अपने और ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अभी प्राइमरीली इनका ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब सेबी में कौन कौन लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है सेबी में वो है हमारा चेयरमैन, जो सबसे टॉप में आता है। उसके अलावा दो अदर ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से आते हैं, जिनको फिनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ की नॉलेज है। क्यों? क्योंकि शेयर्स वगैरह इशू कौन करती है, हमारी कंपनी। हम लोग ने क्या पढ़ा कि कंपनी एक्ट के ऊपर लागू होना ही होना है। उसके अलावा सेबी एक्ट भी लागू, क्योंकि शेयर्स डिवेंचर्स इशू कौन करते हैं, कंपनी। तो दो ऑफिसर्स ऐसे आएंगे जिनको कंपनी लॉ की भी नॉलेज हो। तो दो ऑफिसर्स आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस से, जिनको कंपनी लॉ की नॉलेज है। एक बंदा आरबीआई से आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात है, और इन्वेस्टमेंट केवल इंडिया में नहीं, हम लोग इंडिया में ही पैसा नहीं उठाते, हम लोग बाहर से, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बाहर से भी, फॉरेन सोर्सेज से भी हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं। एफसीसीबी, एफसीईबी, कन्वर्टेबल बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, थोड़ा बहुत हम लोग ने इसके बारे में कंपनी लॉ में पढ़ा। अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, मतलब इंडिया के बाहर भी शेयर्स इशू कर सकता है, बाहर वाले लोग इंडिया में शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो जब हम लोग इंटरनेशनली बात करते हैं, करेंसी की बात करते हैं, तो आरबीआई, तो एक बंदा आरबीआई से भी आएगा। उसके अलावा 5 अदर पीपल होंगे, जिसमें से 3 फुल टाइम होंगे जो काम देखेंगे। और इन सबको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक हमारा चेयरमैन है, 2 लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस से जिनको कंपनी लॉ की नॉलेज है, एक बंदा आरबीआई से है। उसके अलावा 5 अदर मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 हमारे होल टाइम है। ये सब लोग, हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसको काम करने के लिए नेचुरल पीपल की ज़रूरत होती है। वैसे ही सेबी भी पर्सन है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको भी काम करने के लिए ये सब लोगों की ज़रूरत होगी। सबसे ऊपर का बंदा कौन है, चेयरमैन, जिसको जनरल सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की पावर होगी, और बाकी सारे लोगों को वो बताएगा कैसे काम करना है। तो चेयरमैन और बाकी जितने भी लोग हैं सब प्रॉपरली एजुकेटेड लोग होंगे, अच्छे लोग हैं। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट पीपल है। स्टैंडिंग का मतलब अच्छी इनकी अपनी गुडविल और रेपुटेशन। किसी क्रिमिनल को तुम चेयरमैन नहीं बना सकते। तो जो पहले से एक अच्छी गुडविल का बंदा है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनको सिक्योरिटी मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, अकाउंट्स, फिनेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह की अच्छी खासी नॉलेज है, उन्हीं को हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो ये सारे हमारे कॉम्पोजिशंस हैं कि सेबी में कौन कौन लोग होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग इतनी ही अपनी आज की क्लास रख रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो है फंक्शंस, वो काफ़ी बड़े हैं, तो इतना हम लोग रखेंगे। बाकी हम लोग फंक्शंस ऑफ सेबी से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इतना आप लोग रिवाइज़ करिए। देखिए आपको अगर कोई डाउट है, और ये जो हमने अभी लिखवाया है ये आप लोग लिख लीजिए, कि कभी कोई डाउट आता है तो हम लोग को दोबारा से याद आ जाए कि ये है क्या। तो इतना हम लोग रख रहे हैं, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू।